दो दोस्त, दो गैंग, 2 साल में दोनों का खात्मा। गैंगस्टर गोगी और टिल्लू ताजपुरिया की कहानी। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। बताया गया कि गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए उसकी हत्या की गई। गोगी और टिल्लू किसी समय में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में वो ऐसे दुश्मन बन गए कि एक दूसरे की जान लेने पर तुल गए थे। 2021 में टिल्लू ने कथित तौर पर गोगी की भरी कोर्ट में हत्या करवा दी थी। 2 साल बाद अब टिल्लू की जान ले ली गई। जितेंद्र मान उर्फ गोगी व सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के बीच गैंगवार का पुराना इतिहास रहा है। एक के बाद एक दोनों गैंगों के सदस्यों की हत्या का सिलसिला जारी रहा। इस गैंगवार के बाद टिल्लू पर शक की सुई घूम रही, क्योंकि शुरुआती जांच से सामने आया कि दिल्ली के मंडोली जेल से ही गोगी की हत्या की साजिश रची गई। टिल्लू ताजपुरिया मंडोली जेल के हाई रिस्क वार्ड में बंद था। टिल्लू के कई गुर्गों भी इसी जेल में बंद थे। गोगी की हत्या का प्लान बनाने के बाद टिल्लू ने जेल के बाहर मौजूद गुर्गों से शूटआउट को अंजाम दिलवाया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम टिल्लू ताजपुरिया से पूछताछ की थी। कोर्ट रूम में शूटआउट का सच। जेल में रची गई थी साजिश। गैंगवार में गई गोगी की जान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पहले से अंदेशा था कि पेशी के दौरान राइवल गैंग के शूटर्स गोगी पर हमला कर सकते हैं, इसलिए नॉर्दर्न रेंज सेल की टीम के अलावा दूसरी रेंज की स्पेशल टीम सेल की टीम भी कोर्ट में थी। लेकिन स्पेसिफिक इनपुट नहीं था कि यह वकील के ड्रेस पहनकर अंदर आ जाएंगे। कोर्ट में कैसे दाखिल हुए हमलावर। 12:30 बजे टिल्लू गैंग के शूटर राहुल और मोरिश वकील की ड्रेस में कोर्ट परिसर में दाखिल हुए। गेट नंबर 4 से वकील की ड्रेस में होने के चलते चेकिंग नहीं की गई। हमले से पहले दोनों बदमाश कोर्ट की सिक्योरिटी की रेकी कर चुके थे। इन्हें पता था कि 3rd बटालियन की टीम कैदी को लेकर कोर्ट आती है, उसके साथ स्पेशल सेल भी होगी। दोनों शूटर्स ने लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल किया और कोर्ट नंबर 207 में पहुंचकर पहले से बैठ गए। और जैसे ही गोगी को लेकर पुलिस टीम अंदर पहुंची, पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। गोगी का सुरक्षा कवच कैसे टूटा। कोर्ट रूम में हुए शूटआउट से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए। आखिर कोर्ट रूम में हथियारबंद बदमाश गोगी को मौत के घाट उतारने में कैसे कामयाब हुए। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि सिक्योरिटी टाइट थी। स्पेशल सेल के मुताबिक 2 अलग अलग यूनिट के करीब 8 पुलिस जवान सिविल ड्रेस में हथियारों से लैस होकर गोगी के साथ मौजूद थे, जबकि दिल्ली पुलिस बटालियन का एक अन्य वाहन जिसमें करीब 7 से 8 जवान हथियारों के साथ लैस होकर गोगी के साथ मौजूद था। राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्राइम कंट्रोल के आंकड़ों के उलट अपराध की गहरी जड़ों की गवाही देती यह वारदात भले ही गैंगवार का फिल्मी सीन लगता हो, लेकिन असल में इसके पीछे अपराध की दुनिया में वर्चस्व की जंग की पुरानी कहानी है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट की साजिश मंडोली जेल से रची गई थी। मंडोली जेल में ही जितेंद्र उर्फ मान उर्फ गोगी का पुराना दुश्मन सुनील उर्फ टिल्लू बंद है। जितेंद्र गोगी कितना बड़ा अपराधी था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से पहले दिल्ली में उस पर 4 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा हरियाणा की पुलिस ने भी उस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। 3 मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुग्राम से उसको गिरफ्तार किया था। उसके साथी कुलदीप फज्जा को भी गिरफ्तार किया गया था, जो वो जीटीबी अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया था। इससे पहले साल 2015 में जब जितेंद्र गोगी को गिरफ्तार किया गया था, तो 30 जुलाई 2016 को जितेंद्र पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। उस वक्त से हरियाणा रोडवेज की बस से नरवाना कोर्ट में पेशी पर ले जाया जा रहा था। तब 10 हथियारबंद बदमाश बस को रुकवाकर जितेंद्र गोगी को अपने साथ लेकर भाग गए थे। उसके बाद से लगातार बड़ी वारदात में जितेंद्र का नाम सामने आता रहा। 17 अक्टूबर 2017 को हरियाणा के पानीपत में चर्चित लोक गायिका हर्षिता दहिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हर्षिता को 4 गोलियां मारी गई थी। इस केस में जितेंद्र गोगी का नाम सामने आया था और कहा गया था कि हर्षिता के जीजा ने जितेंद्र गोगी को सुपारी देकर हत्या करवाई है। इसके अगले ही महीने स्वरूप नगर में एक टीचर दीपक बलियान की हत्या कर दी गई, जिसमें जितेंद्र गोगी का ही नाम सामने आया। जनवरी 2018 में अलीपुर रवि भारद्वाज की 25 गोलियां मारकर हत्या की गई थी। इसमें भी जितेंद्र गोगी का ही नाम शामिल था। अभी इसी साल 19 फरवरी को रोहिणी के कंजवाला में आंचल उर्फ पवन की भी हत्या जितेंद्र गोगी ने की थी, जिसमें कम से कम 50 राउंड फायरिंग हुई थी। जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया की दोस्ती दिल्ली यूनिवर्सिटी के सद्दानंद कॉलेज में हुई थी। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वह हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। लोग उन्हें जय वीरू कहा करते थे। दोनों की दोस्ती में खटास उस समय आई जब कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हुए। दोनों ही छात्र संघ की राजनीति में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। दोनों छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए, अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन करने लगे। यहाँ से पैदा हुआ यह मतभेद धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई थी।